this is me Shivranjani and welcome back to my YouTube channel. It's been a very long time कि मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो, स्पेशली ऐसे बात करते हुए, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे हॉस्पिटल जर्नी को शेयर किया जाए। तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं शेयर करना है, मुझे नहीं बताना है, बट मेरे को कंटेंट चाहिए। एंड मैंने आस्क्ड माई मॉम अबाउट इट एंड शी वाज ओके विद इट। सो आई वाज लाइक ठीक है, शेयर करते हैं, क्या ही है, कौन सा मैंने मतलब मेरे साथ कुछ बड़ा ऐसा हो गया वो ठीक हॉस्पिटल का आई थिंक 5 दिन का तो था मैं जो एडमिट थी हॉस्पिटल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पूरा स्टोरी। ओके, तो अराउंड 10th of May, हाँ, तो 10th of May को मेरे को अचानक से स्टमक एक शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मे बी यू नो मैंने कुछ ऐसा खा लिया हो, या फिर क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे एंड सेमेस्टर्स एंड स्लीप शेड्यूल, खाने का टाइम टेबल सब कुछ गड़बड़ाया हुआ था। सब कुछ, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कुछ नहीं। 4 बजे सीधे मैं खाना खा रही हूँ डायरेक्टली, सुबह कुछ नहीं खा पा रही हूँ, ऐसा हो जाता था। तो 10th May को मेरे को धीरे धीरे पेट दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मेरे को लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। टाइम पार होते गया। अराउंड 13 में मेरे को वाइल पीइंग पेन शुरू होने लगा। मतलब वो इतना ज़्यादा पेन था कि आई कैन नॉट बियर दैट पेन। स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 17th of May। 17th of May के आने के बाद उससे पहले, उससे 16 या 15th को मेरे को ऐसा लगा, मेरा IPR का पेपर था, उससे पहले 2 दिन का गैप था। तो मुझे लगा कि मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्यों मैं वापस आऊँगी हॉस्टल, फिर मैं क्यों फिर से शुरू करूँगी। तो जो कपड़े ऐसे रखे हुए भी थे जिसको मैंने पहना नहीं था, मैंने उन सबको भी धो दिया कि मैं आने के बाद मुझे ना ऐसा नहीं लगे कि यार 2 महीने से कार्टन में पड़ा है, मेरे को अजीब सा वैसा वाला मेरे को फीलिंग ना आए। तो मैंने कपड़े धोने शुरू किए। उस दिन मैंने नहीं भी तो मुझे लगता है कि मैंने 30 कपड़े तो धोए होंगे। 25 प्लस तो था, आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट, पर 30 मेरे को लगता है मेरे हिसाब से होगा ही होगा। कपड़े धोने के बाद मेरा इस साइड में बैक पेन शुरू हो गया। आई मीन राइट स्टमक एंड राइट बैक, यहाँ पे पेन शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक ठीक है, कपड़े धोने की वजह से वो होगा। उसके बाद में मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी बड़ा बीमारी, मैं नहीं सोच रही हूँ अपने आप को कि मेरे को कुछ भी है, मतलब ऐसा कुछ भी इधर से कुछ ऑर्गन से रिलेटेड, मेरे को किडनी विडनी कुछ भी हो सकता है बीमारी, मैं स्टिल नहीं सोच रही हूँ। मेरे को लगा ठीक है, मैंने कपड़े धोए हैं, मेरे को उससे दर्द उठा है, मैं इग्नोर कर रही हूँ चीज़ें, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैं एग्ज़ाम में चेयर होता है ना, उस पर अपने आप को ऐसे टेक लगा के बैठ रही हूँ कि यहाँ पे वो दबे और मेरा कमर दर्द थोड़ा नॉर्मल मुझे फील हो, कि मेरे को एकदम दर्द वो फील ना करे, बार बार मेरे को दिमाग में वो असर ना करे कि हाँ पेन हो रहा है, वो चीज़ मुझे फील ही ना आए वो चीज़ का। उसके बाद लेकिन हाँ इतना हो रहा था कि आफ्टर 15, जब कपड़े धोने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, मैं यहाँ से मतलब लेस देन 100 मीटर की दूरी पे मेरा वॉशरूम होगा, मैं उठ नहीं पा रही थी। मतलब यहाँ मैंने 2 पिलो लगाए पीछे, यहाँ 1 पिलो रखा है, 1 पिलो से हाथ में पकड़ी हूँ, नहीं सॉफ्टर हाथ में पकड़ी हूँ, हॉट वाटर बैग है मेरे स्टमक में, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा पेन, एक्सट्रीम लेवल पे पेन। उसके बाद मैंने मम्मी को हल्का सा जिक्र किया कि मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, चलो ठीक है, 1-2 दिन ठीक हो जाएगा। पानी मैंने कम पीना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को वाइल पीइंग इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं वो बियर ही नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को लगा मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मेरे को वॉशरूम जाना ही नहीं पड़ेगा, तो मैंने पानी कम शुरू कर दिया पीना। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने किया था। एनीवेज, उसके बाद हाँ 17th, मेरे को 19th को निकलना था, मेरे से पैकिंग नहीं हुआ जा रहा था। तो देयर इज़ वन जूनियर, तो शी हेल्प मी अ लॉट पैकिंग करने के लिए। आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द बेड एंड मैं बता रही थी ये रखना है, वो रखना है, वो सब कर रही थी भाई। मतलब मेरे को लगा अगर वो नहीं होती ना तो मे बी मैं पैकिंग वाले दिन रो रही होती बैठ करके कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से नहीं होगा। बट एनीवेज, तो पैकिंग सब कुछ डन, मैं निकली। अब
19 को मेरा ट्रेन है, ठीक है, 19, हाँ मैं स्टेशन पहुंची तो वहाँ पे मैंने दवाई खा लिया था, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट किया, दवाई खा लिया। दवाई खाने के बाद वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन, इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो पेन, वो ट्रेन में मुझे ट्रैवल करना था, मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोलूँ यार पापा मैं ट्रेन में नहीं बैठ रही, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई मेरे को स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था मम्मी पापा को कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है। बट मुझे इस चीज़ का भी डर था कि अगर मैं बता दूंगी तो मेरे एग्ज़ाम छोड़ने पड़ जाएंगे मेरे को, और मुझे एग्ज़ाम नहीं छोड़ना था किसी भी हालत में, क्योंकि क्राइस्ट का पॉलिसी है कि अगर आप एग्ज़ाम छोड़ोगे तो आपका आई थिंक 15% मार्क्स उससे काट लिया जाएगा, उसके बाद उसके बेसिस आपको जज किया जाएगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, मेरे को लगा नहीं भाई नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ, उसके बाद विल सी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो तक मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि नहीं क्या होगा, एक किडनी ही निकल जाएगा ऐसा मैं सोच रही थी। एनीवेज समहाउ आई रीच्ड रांची, भगवान की दुआ से मतलब मैं पहुंच गई रांची। भाई पापा लेने आए, ठीक थी, दर्द नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था दर्द, क्योंकि दर्द वो दवाई का असर 6 से 8 घंटे था, बट स्टिल मेरे को नहीं हो रहा था क्योंकि 6 घंटा हो चुका था, बट स्टिल मेरे को पेन नहीं हो रहा था। मेरे को लगा अब ठीक हो गया है, मतलब चीज़ें नॉर्मल है। अब होता है ना कि आप घर पहुंच जाते हो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, तो वो नहीं हो रहा था क्योंकि स्टिल वाइल पीइंग मेरे को पेन हो रहा था, एक्सट्रीम लेवल पे पेन, इतना ज़्यादा पेन, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लेट मी शो यू माय गंदा सा फोटो। ओके सो ये पिक्चर है एंड मुझे खूब मतलब वो कैन्यूला, अरे भाई ज़िंदगी में मुझे पहली बार वो कैन्यूला लगा था। माय गॉड अभी तक वो दाग है, वो कैन्यूला आई थिंक इस हाथ में लगा था एंड वो सुई का इतना अभी तक मेरे हाथ में वो काला निशान पड़ा हुआ है। उसके बाद वो पड़ा मेरे को, ठीक है डॉक्टर ने तो बोल दिया स्टोन है, तब बताया मैंने सारा सिम्टम्स, मेरे को यहाँ पेन है, मेरे को यहाँ पेन है, मेरे को उल्टी हो रहा है, मेरे को लूज मोशन हो गया है। उसके बाद मेरे को मतलब मैं ठीक से चल नहीं, मम्मी के बिना तो मैं चल ही नहीं पाती थी, मतलब मम्मी मेरे को ऐसे पकड़ी है, उसके बाद पापा आगे है, मैं मम्मी के साथ चींटी वाले चाल चल रही है। मैं इवन यू गाइस कांट इवन इमेजिन कि मैं उस 20 दिन क्या पेन से गुजरी हूँ। मतलब 2 मई को अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में पार्टी करके आई हूँ, उसके बाद से उसके 4-5-8 दिन के बाद से मेरे को ये पेन भयंकर शुरू हो गया। आई मीन इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और ये जो पीरियड्स पेन एंड ऑल है ना, ये सब कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे चीटी है। एनीवेज तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई रांची में, खूब सारा मेरे को दवाई ववाई चढ़ रहा था क्योंकि मेरा फीवर 105 हो गया था, 105, और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मेरे को 105 बुखार है, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है दर्द है मुझे, हाँ है ठीक है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, बट मेरे को 105 बुखार है, मुझे घंटा फर्क नहीं पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे 105 बुखार है आपको, हाँ थोड़ा सा मतलब वैसा फील हो रहा है कि हाँ बुखार है, बॉडी पेन है, और कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल हूँ मैं। उसके बाद एडमिट किया गया, पूरा दवाई ववाई चढ़ा, क्योंकि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था ना क्योंकि मेरा बॉडी 105 है भाई, कैसे होगा। वो डॉक्टर ने बोला स्टोन, बट पापा को था कि एक बार डबल चेक कर लेते हैं। तो हमारे एक जान पहचान में भी एक डॉक्टर है, तो हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा हैवी डोज तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो पापा को और लगा कि अरे बाप रे बाप ऐसा कैसे। उन्होंने कहा ठीक है चलो एक आसपास में डॉक्टर है उनसे ही बन लेते। तो हम लोग उनके डॉक्टर, मतलब टोटल 3 डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया। तीसरे डॉक्टर के पास जब हम लोग गए तो मेरे को ना, मैं काँप नहीं रही थी, बट मैं जैसे उस डॉक्टर के पास पहुंची मैं ऐसे हो रही हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा काँप रही थी, इतनी ज़्यादा। मैं डॉक्टर को बोली, मैं डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता रही थी और उन्होंने पूछा आप काँप रहे हो, आपको शिवरिंग ऐसे हो रहा है। मैंने बोला अभी जस्ट आपके गेट से घुसने से पहले 2 मिनट पहले शुरू हुआ है, ऐसे से हो रही हूँ। मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है बट मैं ऐसे हो रही हूँ, और मेरी मम्मी मेरे को ऐसे पकड़ी हुई थी। शी वॉज लिटरली वेरी मतलब यू नो स्कैर्ड कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या। उसके बाद वो छोड़ो, अभी तो मैं दिल्ली का स्टोरी पहुंची भी नहीं हूँ एंड इट्स 10 मिनट्स वीडियो। तो मैं वो डॉक्टर मेरे से पूछे आपको वॉमिटिंग हो रहा है, यस डॉक्टर,
बस मैं दौड़ के भागी और मेरे को उल्टी हो गया कि मतलब, और जब उन्होंने पूरा मेरे को चेक किया, उन्होंने वो बोल दिया अपेंडिक्स। अब मेरे पापा लाइक क्या करें, किसके बात पे भरोसा किया जाए, स्टोन अपेंडिक्स किसके बात पे। सो ही वाज लाइक कि नहीं, मेरे इतने छोटे से बच्चे का पेट फाड़ देंगे डॉक्टर, इससे अच्छा है कि हम इसको लेके चलते हैं दिल्ली। तो ओके, नेक्स्ट डे हम लोग फ्लाइट लिए, हम लोग दिल्ली पहुँचे। उसके बाद मैं एडमिट हो गई फोर्टिस गुड़गांव में। आई मीन वो हॉस्पिटल भाई, वो हॉस्पिटल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है। 5 स्टार होटल है जहाँ पे फैशन शो चलता है, जहाँ पे इंडियंस 1-2% एंड सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, ठीक है। सब कुछ सारा प्रोसीजर करने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने बोला देयर माइट बी अ चांस कि इनके पेट में स्टोन है। ओके, मतलब मैं सोच कर रही थी कि मेरा पेट अब कटेगा फटेगा, मतलब कटेगा भाई मेरा पेट, अब होगा मेरा कल्याण, अब मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, मैं तो यहाँ तक का सोच रही थी। उसके बाद फिर हमारा 86 के बीच में ऐसे करके हमारा गैप, मतलब वो था, वेटिंग चल रहा था। हमने कहा हे भगवान अब क्या होगा, मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, भाई कुछ कर ले। उसके बाद फाइनली भगवान की कृपा से मुझे मेरा रूम अलॉट हो गया। सब कुछ 13 था, मेरा बर्थडे भी 13, मेरा नंबर भी 13, ऐसे सब कुछ था। मैंने कहा कि भाई 13 नंबर पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अंधविश्वास में भी थोड़ा चली गई थी मैं तो। एंड वो छोड़ो, मेरा फ़ोन धोखा दे दिया। आई मीन मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था, मैं पासवर्ड भूल गई अपना, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में मैं अपना पासवर्ड भूल गई। मेरा फ़ोन पता नहीं क्या, मैं ट्राई कर रही थी खोलने का, फ्लाइट मोड में चला गया। लोगों को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मतलब मैं पूरा ही गायब थी वो 1 हफ्ते। लेकिन मज़ा मेरे को वो पेन नहीं होता तब तक आई वाज ओके, मैं जब पेन हो रहा था तब बाप रे बाप बहुत भयंकर। एनीवेज तो मैं हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरे को फिर वो कैन्युला लगा, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा लगा। एंड मम्मी ने उससे मतलब कैन्युला से पहले ब्लड निकाली वो, तो मम्मी ने बोल दिया इतना मोटा इंजेक्शन। अब मेरे को दिमाग में वो चीज़ चढ़ गया कि शिट भाई बहुत मोटा इंजेक्शन है, पड़ेगा। वो मेरा ब्लड निकाली, मेरे को कैन्युला डाली, मतलब इसमें नहीं, इस हाथ पे डाला था, क्योंकि रांची में तो हाथ में ऑलरेडी लग चुका था, तो इस हाथ पे डाला। तो मैं दिखाती हूँ फोटो। हाँ, तो ये फोटो है जिसमें मेरे को कैन्युला लगा था। देखो सब कुछ 13 सब कुछ शुरू भी हो रहा है। एनीवेज लगा कैन्युला। अब वो कहती हैं आप नीली पड़ गई हैं। नीली पड़ गई मैं अपने आपको से देख रही हूँ, भाई कहाँ मैं नीली पड़ी, कहाँ मैं मतलब देख रही हूँ, मतलब कहाँ मैं नीली पड़ी। फिर मेरे को पता चला मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं, मतलब पीले नहीं तो नीले। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई कि भाई नीला पड़ गया मेरा बच्चा का हाथ, और मेरी मम्मी रोती। तो लगा ओ शिट भाई, क्या मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या मुझे अभी भी अपने आप को सीरियस कर लेना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। बोली आप टेंशन मत लीजिए, मेरा बीपी लो 120 वाला, आई थिंक 60 रहता था मेरा, इतना लो, इतना मेरे को ड्रिप चढ़ रहा है। मैं ऐसे सोई हूँ, दिन भर में सोई हूँ, सिर्फ और सिर्फ सोई हूँ मैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ काम नहीं था, कुछ काम नहीं। मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी, किसी मतलब एक फ्रेंड को मैं अपडेट करती थी, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। बस 1-2 लोगों को मैंने बता के रखा था कि देयर माइट बी अ चांस कि मैं एडमिट हो सकती हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ इतना कुछ हुआ, खाना पीना आया, मेरा खाना पीना मैंने खाया। उसके बाद फिर हाँ अब मैं वीडियो दिखाती हूँ जब मेरा CT स्कैन होने वाला था, ठीक है। भाई मेरे को बोल जो आई थी लेने के लिए, मेरे को GD कहते हैं बेसिकली, मुझे भी नहीं पता फुल फॉर्म उसका। तो वो GD मेरे को बोली मैम आप कपड़े चेंज कर लीजिए, और वो आने लगी मेरी तरफ कपड़े चेंज मुझे कराने के लिए। मैं कहा एक सेकेंड आप मत कराओ चेंज, मेरी मम्मी करती है मेरा कपड़ा चेंज। उसके बाद पूरा हम लोगों ने हॉस्पिटल के, मैं अटायर में आई, उसके बाद वो व्हील चेयर लेके, मैंने कहा मैं चल लूँगी, मतलब मैं चल लूँगी खुद से, व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बैठना ही पड़ेगा, आप यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि आप चल के जा सकते हो। मैं बैठी हूँ व्हील चेयर में, मैं पहली बार बैठी थी लाइफ में, पहली बार, और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था क्योंकि इतना उन्होंने दवाई चढ़ा दिया था कि मेरा पेन गायब था, और बुखार मेरा 105 से एकदम घट चुका था। उसके बाद और घर पे तो मैं जब एडमिट होने के बाद वापस जब रांची आई थी, जब मैं रांची में एडमिट हुई थी, उसके रात में ही मेरे को उल्टी होना शुरू हो गया था।
मैं कुछ नहीं खाई थी, बस मेरा मुंह का टेस्ट मतलब पूरा ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ खाना का टेस्ट भी नहीं आ रहा था। मैंने गिन के सिर्फ 2 पापड़ी चाट खाए तीखे वाले। रात में मुझे नहीं पता उसकी वजह से उल्टी हुआ था या फिर हाई डोज की वजह से उल्टी हुआ था। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी क्योंकि मेरे लाइफ में कांड हो गया था एक। यस, मेरे लाइफ में कांड रुकता नहीं, चाहे मेरे को होता है ना, जब मैं ऐसे मरी रहूँगी लेटी थी तभी बोलेगा हाय शिवरंजनी एक और कांड बचा है तुमको मरने से पहले ख़त्म करने का। Anyways, उसके बाद हाँ फिर मैं दिल्ली, हम लोग गुड़गांव में एडमिट हो गए, गुड़गांव वाला स्टोरी कंटिन्यू होता है। उसके बाद मेरे को गए CT स्कैन लेकर के। ठीक है, मैं बीच जगह बैठी हूँ, मैं मस्ती मजाक करके जा रही हूँ, हंस रही हूँ, तो मैं बोलती जी रही हूँ देखिए आप इतना हंसिए मत, थोड़ा पेशेंट की तरह रही। ओके ठीक है, मैं चुपचाप ऐसे शांति से बैठी हुई थी ऐसे करके। मैं पहुंची CT स्कैन की, वीडियो भी है, लेट मी शो यू ऑल। मेरा चेहरा मैं छुपा के वीडियो दिखाऊंगी क्योंकि बहुत गंदी निकली, बहुत ज़्यादा गंदी। देखो इतनी खुश मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई मुझे लगता है। उसके बाद हाँ इतना कुछ हुआ, फिर इतना होने के बाद CT स्कैन के लिए गए। भाई वो मशीन कितना बड़ा होता है, माय गॉड वो मशीन इतना बड़ा। मैं लेटी, मेरे को आके बंदा पूछा कुछ सवाल, मैंने जवाब दिया, मैंने बोला हाथ ऊपर ऐसे कर लो लेट जाओ। मैंने कहा आँख बंद कर सकते हैं ना, तो बोला हाँ आप आँख बंद कर सकते हैं, लेकिन बोला मशीन बोलेगा आपको कुछ जैसे जैसा बोलेगा वैसा वैसा करिएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। उसके बाद मैं अंदर ऐसे गई, मशीन ने मुझे बोला सांस रोक दे, मैंने रोक दिया। सांस लेना शुरू करेगा, भाई जल्दी खत्म करो। मैंने लिटरली आँख नहीं खोला, कि वो मशीन के अंदर अंदर कैसा है कैसा मशीन है, कैसी लाइट है, कैसा है, कांच का है, प्लास्टिक का है, कैसा। मैंने नहीं खोला, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा भाई, मुझे मशीन से बाहर निकालो। अंदर गए, बाहर निकल गए, व्हीलचेयर में बैठी, वापस आ गई रूम में बैठी। उसके बाद दैट हॉस्पिटल वाज रियली नाइस। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हर सुबह मेरा शुरुआत कैसे होता था, क्योंकि पता नहीं चलता था, मुझे टाइम का नहीं पता है, मुझे डेट का नहीं पता है, कब क्या टाइम डेट हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे पता है दिन पार हो रहा है। और दिन पार कैसे हो रहा है, क्योंकि हर सुबह मुझे इंजेक्शन पड़ता था एक, हमेशा आता था, बोलता था मैम, मैं करती थी और वो मेरा ऐसे करके यहाँ से खून ले जाता था और वो चला जाता था। उसके तुरंत बाद सूप आ जाता था। अरे भाई साहब, एक दिन तो मैंने सूप नहीं पिया, तो डाइटिशियन आके बोले, दूध नहीं पिया था मैंने, तो डाइटिशियन आके बोलने लगी मैम आपने लास्ट टाइम दूध नहीं पिया था, हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। मैंने मम्मी ने बोला इलायची दूध करवा दो। इलायची दूध, वो भी अजीब सा था क्योंकि दूध में मेरे को चीनी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद, एकदम सूखा सिंपल चाहिए। बट वो पैकेट वाला दूध देंगे ऑब्वियसली, और मुझे पैकेट वाला दूध पीने की आदत नहीं है। उसके बाद मैंने वो भी नहीं पिया, तो आके मेरे से पूछी कि मैम आपके लिए क्या करवा दें, हम लस्सी करवा दें, जूस करवा दें, लेकिन वो टेट्रा पैक देंगे और मेरे को पैक आइटम चाहिए नहीं था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ सूप करवा लेते हैं, क्योंकि सूप इनका मस्त था, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब उसके बाद तब भी मेरा बीपी लो। उसके बाद भी मेरे को नर्स बोल रही है मैम आप खाना पीना नहीं खा रही हैं क्या हो गया आपको, आपका बीपी अभी भी लो आ रहा है, वो 60 से बढ़ ही नहीं रहा आगे, 60-70, मतलब 120 वाला तो भाई छोड़ ही दो, वो बढ़ ही नहीं रहा आगे, बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है ओके ठीक है, ज़्यादा लोड वोड मत लो भाई, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद मेरे को ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वड़ा पाव खाने का मन कर रहा था, एंड हल्दीराम हैज़ द बेस्ट वड़ा पाव। अभी तक मैंने जहाँ तक मैंने सिर्फ 2 ही बार वड़ा पाव खाया है, एक स्ट्रीट का और एक हल्दीराम का। टू बी वेरी ऑनेस्ट हल्दीराम का बहुत अच्छा वड़ा पाव है, वो थोड़ा तीखा बनाते हैं, बहुत अच्छा। मेरे पापा को बोला पापा मेरे को वड़ा पाव खाने का मन है, तो पापा बोले ठीक है। तो हॉस्पिटल में ही था हल्दीराम, तो पापा वड़ा पाव लेकर आए। अब गार्डन करो, इवन पापा मैगडी का मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी लेकर आए थे कि खाएगी मेरी बेटी, गार्ड से लड़के लेकर आए। आई नो दिस इज नॉट द रूल, बट स्टिल मेरे को मन था, मेरे को क्रेविंग हो रहा था, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था कुछ भी, तो मेरे को चाहिए था। अब मैं तीखा नहीं खाऊंगी तो आई कांट सर्वाइव। तो लेकर आए, उसके लिए मिठाई सब लेकर आए कि बेटा तुम खाओ कुछ तो खाओ एटलीस्ट। ये लोग हॉस्पिटल है ऑब्वियसली, वो कितने ही एक अच्छे लेवल पे, ठीक है हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी है, बट खाना तो एक पेशेंट जैसा ही देंगे। ठीक है, मेरे को तरह तरह के फ्रूट्स दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं 3 टाइम, रोटी पनीर ये वो, बट स्टिल टेस्ट तो टेस्ट होता है ना। उसके बाद इतना कुछ हुआ, मेरे को कल डिस्चार्ज होना है, आज मेरे हाथ का कैन्यूला
निकल गया। मुझे लगा ओ भगवान, ये आज ही होना था, मतलब आज ही होना था ये। फिर मैंने जल्दी से अलार्म बजाया, वो दौड़ कर आई। यस, मैंने कहा ये निकल गया है, ये ड्रिप तो बहे जा रहा है तब से। तो मैंने अलग कर दिया था कि हाँ ठीक है भाई, इतना तो मैं सीख ही गई थी उस 4-5 दिन में कि ऐसे करके खोलना होता है, इधर फिट करना होता है, इसका ढक्कन यहाँ लगाना होता है। हाँ ठीक है। देन इतना कुछ हुआ, फिर मेरे को वो मेरा वेन नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ पे मेरे को की घुसा दी अंदर, बोलती है नहीं मिला आपका वेन। भाई कल डिस्चार्ज होना है और आज ये सब कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं। फिर उसने मेरे को यहाँ लगाया, यहाँ का सारा दाग वैसे हट चुका है, बट यहाँ पे जितना भी कैनुला लगा था सबका दाग अभी नहीं हटा, यहाँ पे लगा। ठीक है, मैं बहुत खुश थी कि मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ अगले दिन। अगला दिन हुआ, मुझे नहीं पता वो कौन बंदा आया था मेरे खून लेने के लिए। मैंने उसको बोला प्लीज़ अच्छे से करना, थोड़ा आराम से। मैं उसी दिन बस हंसी थी और मैंने उसी दिन सिर्फ किसी डॉक्टर से इंटरेक्ट किया था, उसके अलावा मैंने किसी से कुछ नहीं बात किया था। आते थे वो हालचाल पूछते थे, लाइक यस डॉक्टर आई एम फीलिंग गुड, बस इस तरह तक कुछ नहीं बात करती थी। फिर डॉक्टर, हाँ तो फिर मेरे को पढ़ा यहाँ से, तो मैं बोला दर्द करवा ही दिए ना आप। तो वो बोलते सुई है, दर्द तो करेगा। मेरे को हंसी आ गया, मैं आँख बंद सोई भी और मैं हंस रही हूँ। फिर मेरा सूप आया, मेरे को उठना पड़ा। और दलिया देते थे भाई, दलिया आई मीन इतना सारा तुम अच्छा अच्छा खाना दे रहे हो, लास्ट में वो दलिया वाला कटोरी, बाप रे बाप। मैं तो जिंदगी में ना खाऊँ कभी, मैं खाती भी नहीं थी। एक बार तो मैंने अपने पापा को खिला दिया था कि पापा आप देख लो यार, दलिया का डिपार्टमेंट आप संभाल लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग दलिया भी नहीं खाते थे, वो वेस्ट ही चला जाता था। उसके बाद फिर अगला दिन डिस्चार्ज। अरे बाप रे, डिस्चार्ज का प्रोसेस भी कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब डिस्चार्ज कराते 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 रात उन्होंने करा दिया। रात को जाके हम लोग निकले हैं, फिर हम लोग नोएडा गए हैं, नोएडा से फिर हम लोग रांची गए। यस, उसके बाद फिर आपको पता है जब मैं रांची में एडमिट थी तो मतलब तो कैनुला तो लगा ही हुआ था मेरे हाथ में। उसके बाद जब उसको निकलवाने के लिए गए, यहाँ पे पास में एक फार्मेसी है वहाँ, अरे भाई साहब वो जब ऐसे ऐसे उखाड़ रही थी तब मेरे को दर्द कर रहा था, और मैं देख रही हूँ उखाड़ रहे हैं, उखाड़। बोलती आप मत देखिए। मैंने लगा ठीक है नहीं देख रही हूँ अपने काम। देखिए जो गुड़गांव में मेरा कैनुला निकाला वो बंदा, वो इतने प्यार से निकाला, मतलब मेरे को एक दर्द वो फील नहीं आने दिया, बड़े आराम से। उसके बाद मतलब और हाँ, मेरे को मेजर प्रॉब्लम क्या था मैं बता रही हूँ। मेरे को यूटीआई था, जिसकी वजह से जो मेरा किडनी है वो स्वेल कर गया था। एंड डॉक्टर ने ये बोला कि छोटा मोटा स्टोन भी जो होगा वो निकल गया होगा यूरिन से। मेरे को खूब पानी पीना पड़ता था, खूब पानी, सिर्फ पानी, जितना हो सके पानी पियो। और मेरे को पानी पीने का मन ही नहीं करता था। इतने सुंदर से बॉटल में आता था वो पानी कि मन नहीं था पियो ही ना पानी उसको देख के। उसके बाद हर दिन आके मैम कपड़ा चेंज। मुझे इस बात का दुख है कि वो पिंक कलर का वो यूनिफॉर्म नहीं पहन पाई उसका, हॉस्पिटल का पिंक कलर का बहुत सुंदर सा था वो। एनीवेज तो बस फिर मैं जब ठीक होने लगी था फिर मैं चपट करने लगी, जो कि मेरी आदत है। और जब मैं ठीक नहीं थी मैं एकदम चुप रहती थी, ज़्यादा मैं चपट नहीं करती थी। हाँ मैं तो मेरा खाना तो भाई मतलब घर आने के बाद तो अगर मैं इतना सा चावल भी खा लूँ ना तो मम्मी के लिए बहुत था कि बहुत खा ही नहीं पाती थी मैं, खा ही नहीं। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद जिस हिसाब से मैंने खाना ठूसा है अपने अंदर, स्टिल अब पता है मेरा वेट भी घटते चला गया। एंड मैं जब एक्सरसाइज करने लगी तो मेरा वेट और घट गया है। यस, तो मैं और ज़्यादा वेट लूज कर लूँगी, ठीक है। मैं भी थोड़ी फुली लग रही हूँ। आज मेरा लास्ट कल हाँ। एंड मेरे तो सबसे सीरियस बात, जब मैं गुड़गांव में थी तो मेरे को बोला गया आपको यूरिन सैंपल देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। भाई साहब यूरिन सैंपल है, मेरे पैर ऐसे हो रहा है, मतलब लिटरली वो इतना काँप रहा था, इतना ज़्यादा काँप रहा था कि मेरी मम्मी तो भाई एकदम डरी हुई थी। इतना मतलब जितना वो स्ट्रांग मेरे को शो कर रही थी बाहर से, इतना ज़्यादा वो दुखी भी थी अंदर से। मुझे पता है, मैं भी वही कर रही थी, पापा भी वही कर रहे थे, सब हम तीनों वही कर रहे थे। हम तीनों अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे कि हमें कुछ फील नहीं होता, बट अंदर हम तीनों को लग रहा था कि ऐसा वाला हमें फीलिंग आ रहा था। मुझे तो लग रहा था भाई कुछ भी करो, पेट फाड़ो मेरा, ये तो किडनी ही निकालो, कुछ भी करो मेरे को ठीक करो। एंड पापा तो मोस्टली पेपर एंड ऑल घूमते ही फिरते रहते थे
क्या खाना है ये वो करके। मम्मी मेरे साथ हमेशा 24 घंटे रहती थी। हाँ तो वॉशरूम जाना है, मम्मी साथ ही जाएगी कि तो वो दरवाज़ा नहीं लॉक करना, हम बाहर ही खड़े, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं अकेले, तुमको रहना है, हम तुम हाँ यार मम्मी ठीक है फाइन ना, आई एम फीलिंग गुड। उसके बाद मैं रांची आई। रांची आने के बाद अरे भाई साहब मत पूछो मतलब पूछो ही मत। सुबह 8 बजे मैं उठती थी, मतलब उठी हूँ सुबह, मेरे को बाउल भर के मम्मी दिए खीरा बीटरूट, ठीक है मैं खाई। अब मैं बीमार से उठी हूँ भाई, मेरा इंटेक कितना ही होगा, ठीक है मैं खाई। मेरे को एकदम डॉक्टर बोल दिया था तेल मसाला एकदम ये सब चीज़ से एकदम आप डिस्टेंस बना लो, पर हम तो इंडियंस है भाई, हमें मसाला स्पाइस तीखा चटपटा नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं जब अपनी मामी के पास भी गई थी ना, तो उन्होंने मेरे लिए मटन बनाया था यार, आई मीन क्या टेस्टी मटन था। एंड मटन इज माई फेवरेट, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। बट मैंने सोचा खुद को एक टाइम पे कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगी, बट वो नहीं हो पाता। एनीवेज जो भी था, फिर मैं रांची आई। यहाँ ये खीरा बीटरूट वाला 1 घंटे बाद नाश्ता, मतलब भाई मैं तो एकदम रानी वाली थी, सब कुछ नो काम नो नथिंग, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना है, खाना है पानी पीना है वॉशरूम जाना है। इज द मेन रीज़न कि मुझे ये क्यों हुआ था इज़ कि मैं अपना पी को रोक के रखती थी। आई मीन मैं सपोज मैं कॉलेज में हूँ, मतलब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना होगा घटिया वॉशरूम, ठीक है बहुत साफ सफाई से मेंटेन होता है, बट एक हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो मुझे अपना टॉयलेट रोकने की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई हो गया, एंड विच लेड टू मेरा किडनी स्वेल कर गया। बस यही रीजन था। सो गाइज दिस इज इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, नॉट forget to like, comment, share and subscribe, and this was my hospital journey. Bye bye.